आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हम क्वांटिटी ऑफ द टाइल्स एंड बॉन्ड हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास वॉल्स में एंड फ्लोर में हमारे पास बॉन्ड कितना लगेगा और टाइल कितनी लगेगी, सिरेमिक टाइल जो है हमारे पास वो कितनी लगेगी। आज उसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊँ, ये हमारे पास एक वॉशरूम का मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि हमारे वॉशरूम में 4 वॉल्स हैं और इसका एक नीचे फ्लोर है। हमारे पास 4 वॉल्स हैं, एक डोर है और इसका नीचे एक फ्लोर है। और हमने जो एग्जाम्पल ली है कि हमारे पास जो हाइट है वो टोटल हमारे पास वॉल की 10 फीट है, लेकिन उसमें हमने जो 6 फीट है, 6 फीट तक हमने अपनी टाइल्स करनी है। वॉल में जो है 6 फीट तक टाइल्स करनी है और उसके ऊपर हमारे पास खाली वॉल होगी। और हमारे पास जो टाइल है, टाइल का साइज़ जो है वो हमारे पास 2/1 फीट है। 2/1 फीट है हमारे पास जो टाइल यूज़ होने जा रही है, 2/1 फीट की टाइल यूज़ होगी हमारे पास। डायमेंशन सबसे पहले हमें चाहिए होंगे कि हमारे पास डायमेंशन कितनी होंगी। तो मैंने एग्जांपल ले लिया कि L1 जो है वो हमारे पास 8 फीट होगी। L1 मींस के जो वॉल 1 की जो लेंथ है, ठीक है, वॉल 1 की जो लेंथ है वो हमारे पास 8 फीट होगी। L2 जो है वो हमारे पास 11 फीट होगी और L3 जो है वो हमारे पास अगेन 8 फीट होगी। L3 देखो ये बैक पे आ रही है, ये दोनों बॉलें सेम है, इस वजह से सेम लेंथ ले ली है। L4 जो है वो हमारे पास 11 फीट अगेन होगी। ये हमारे पास आ गई लेंथें जो हमने एज्यूम कर ली। अब हम सबसे पहले करते हैं कि हमारे पास वॉल का एरिया कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास वॉल का एरिया कितना होगा। सबसे पहले एरिया ऑफ वॉल, इसमें सबसे पहले आपने करना है जो आपके पास वॉल 1 है उसकी लेंथ एंड उसकी हाइट, उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। लेंथ कितनी है आपके पास 8 फीट मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है आपने एज्यूम की हुई है कि आप 6 फीट की हाइट रखने जा रहे हो। आप 6 फीट इससे मल्टीप्लाई करोगे माइनस, अब देखो आपके पास, और हाँ एक और चीज़ के डोर का हमने एज्यूम कर लिया है। डोर जो है D1 उसका साइज़ हमारे पास है 3/6 फीट, मीन 3 फीट उसकी विड्थ है और हाइट उसकी जो है वो 6 फीट है हमारे पास। अब इसमें से आपने डोर का जो एरिया है उसको आपने माइनस करना है। डोर का आपने कितना एज्यूम किया हुआ है 3/6। आपने उसको उसमें से माइनस कर लिया, प्लस वॉल 2 की लेंथ कितनी है 11 मल्टीप्लाई बाय 6 फीट प्लस वॉल 3 आपके पास कितनी है, उसकी लेंथ 8 फीट है बाय 6। फिर आपके पास वॉल 4 आ जाएगी। वॉल 4 कौन सी है, ये है, उसकी लेंथ कितनी है आपके पास 11/6 फीट। ये 6 फीट क्यों सबके साथ आया कि हमने एज्यूम किया हुआ है कि हमने 6 फीट तक हाइट रखनी है अपनी टाइल्स की, जो हमारे पास फ्लोर में टाइल्स होंगी और वॉल्स में। फ्लोर का जो है हम एरिया डिफरेंटली कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास बॉन्ड ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्स। इस वजह से एरिया डिफरेंट है, अलग से कैलकुलेट कर लेंगे। ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास 30 + 66 + 48 + 66 आ जाएगा। ये तकरीबन आपके पास एरिया बनता है 210 फीट स्क्वायर। 210 फीट स्क्वायर आपके पास जो है एरिया आ गया वॉल्स का, जो आपके पास वॉल्स होंगी सारी। अब ये जो है अगर इसको फीट में मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपके पास 1 फीट स्क्वायर में आपके पास 0.0929 मीटर स्क्वायर होते हैं। आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे फीट से लेके चलूँगा। अब हम फ्लोर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया हमारे पास कितना है, हमें लेंथ का पता है। लेंथ हमारे पास कितनी है 11 फीट है, नहीं लेंथ, हाँ लेंथ हमारे पास 11 फीट है, ये जो लेंथ है। और विड्थ हमारे पास कितनी है हमें पता है 8 फीट है। 11/8 है, हमारे पास कितना 88 फीट स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ द फ्लोर आ गया। अब ये तो आ गए हमारे पास एरिया सारे के फ्लोर का कितना एरिया होने जा रहा है और नीचे आपके पास वॉल्स का कितना एरिया होने जा रहा है। अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे हमारे पास नंबर ऑफ़ द टाइल कितनी है, फिर हम उसमें बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ़ द टाइल्स के लिए आपके पास नंबर ऑफ़ टाइल्स, आपके पास फार्मूला होता है
आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना होता है आपके पास एरिया कितना है और उसको डिवाइड करना होता है एरिया ऑफ द टाइल से। एरिया आपके पास कितना है 210, नहीं आप इसको ऐसा करो ऐड कर लो, क्योंकि हमारे पास नीचे फ्लोर में सेम टाइल लगेगी क्योंकि हमारे पास टाइल सेम है। सो 210 प्लस 88 298 हमारे पास हो गया। 210 में 88 प्लस करो तो 298 आपके पास हो गया। सो 298 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फ्लोर हमारे पास कितना है 2/2, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट 1 है 2/1। सो आपके पास 2 स्क्वायर फीट हो जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 149 टाइल्स। 149 टाइल्स आपके पास लगेंगी। इसमें ऐडअप कर लो 5% कि आपके पास टाइल जो है टूट जाती है, वेस्ट हो जाती है, कुछ होती है, आप उसमें ऐड कर लो। तो आपके पास आ जाएगा 157 टाइल्स। सो ये 5% कैसे, 149 को जस्ट मल्टीप्लाई करो 0.05 से तो आपके पास 7 पॉइंट समथिंग आता है, तो उसको ऐडअप कर लो 149 से तो आपके पास ये आ जाता है 157 टाइल्स आ जाएंगी। अब ये तो आ गई हमारे पास टाइल्स और हमने कैलकुलेट कर लिया हमारे पास फ्लोर एरिया कितना है, हमारे पास वॉल्स का एरिया कितना है, डायमेंशंस हमारे पास सारी होगी। अब हम कैलकुलेट करते हैं हमारे पास बॉन्ड कितना लगेगा। बॉन्ड जो है, एक चीज़ हमेशा जहन में रखो कि हमारे पास फ्लोर में ज़्यादा लगता है और हमारे पास वॉल्स में कम लगता है। वॉल्स में जस्ट हम स्टिक कर रहे होते हैं, फॉल्स में जो नीचे फ्लोर होता है उसमें हम उसको कर रहे होते हैं कि ताकि वो वेट भी बर्दाश्त कर सके। सो इस वजह से फ्लोर में हम ज़्यादा लगाते होते हैं और वॉल में हमारे पास कम लगता होता है। सो फ्लोर में सबसे पहले आप क्या करते हैं, हम वॉल्स में हम कैलकुलेशन करते हैं। अब इसमें हमारे पास ऐसे होता है ना कि आपको मैं यहाँ पे एक थंब रूल बताता जाऊँ यहाँ पे कि 20 kg जो बैग होता है हमारे पास बॉन्ड का, वो वॉल्स में कवर करता है अप टू 24 टू 27 फीट स्क्वायर। ठीक है, 24 टू 27 फीट स्क्वायर वॉल में 20 kg बॉन्ड का जो बैग होता है, और फ्लोर में जो है वो कवर करता है 22 फीट स्क्वायर। 22 टू 20 फीट स्क्वायर मतलब एक बैग कवर कर जाता है इतना एरिया। अब ये ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि आपके पास जो है नीचे सरफेस कैसी है, रफ़ है, ज़्यादा रफ़ है, स्मूथ है। सो आपके पास सरफेस पे भी ये डिपेंड करता होता है, लेकिन ये हमारे पास थंब रूल है, हम तकरीबन इसी के साथ जाते हैं और 90% जो है हमारे पास रिज़ल्ट सेम आते हैं। बस एक का दुक्का जो है ऊपर नीचे हो जाता होता है, वो उसका कोई इशू नहीं है, वो इसी वजह से हम एक्स्ट्रा डाल लेते होते हैं। सो हमारे पास टोटल एरिया कितना है वॉल का, टोटल एरिया डिवाइड बाय कवरेज कितनी है हमारे पास। सो टोटल एरिया हमारे पास वॉल का कितना है 210 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको जो है हम एवरेज लेके चलते हैं कि हमारे पास तकरीबन 26 कर रहा है। ठीक है, तो 24 टू 27 है, मतलब स्क्वायर फीट कवर कर जाते हैं, हम 26 ले रहे हैं। सो हमारे पास ये आ जाएगा 8 बैग्स। सो हमारे पास कितने वॉल्स में 8 बैग्स लगेंगे 20 kg बैग वाला, और हमारे पास फ्लोर में हमारे पास टोटल एरिया हमारे पास कितना है 88 है। इसी वजह से देखो हमने एरिया डिफरेंटली कैलकुलेट किया था ताकि हमारे पास बॉन्ड जो है क्योंकि डिफरेंट आता है। और इसमें हम एवरेज ले लेते हैं 21, क्योंकि 20 से 22 तक है, हम इसमें एवरेज ले लेते हैं 21। ये बेसिकली हमारे पास थंब रूल है वो होता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास आ जाएगा 4 बैग्स। सो 20 kg ऑफ एक बॉन्ड का बैग हो तो वो हमारे पास 4 बैग लगेंगे फ्लोर में और 8 बैग लगेंगे हमारे पास वॉल्स में। सो ये टोटल कितने हो जाते हैं, ये टोटल हमारे पास हो जाते हैं 12 बैग्स। लेकिन आप इसको एवरेज कर लो कि ये आपके पास 13 बैग्स लगेंगे, एक बैग फालतू कर लो, ताकि क्योंकि हमारे पास जो नीचे रफ सरफेस हो सकती है और ख़राब सरफेस हो सकती है। सो इस वजह से जो है हमारे पास डिफरेंट रिज़ल्ट आ सकते हैं। सो आपके पास 13 बैग्स लगेंगे। अब इसकी आप इजीली कॉस्टिंग भी कर सकते हो इजीली। अगर मैं रफ़ बताऊं को आपको, एक बैग जो है वो आपके पास 1000 रुपये का है, एग्जांपल दे रहा हूँ 1000 रुपये का है। सो आप उसको 13 को जस्ट मल्टीप्लाई करोगे 1000 से तो आपके पास 13,000 के सिर्फ बैग्स आ जाएंगे।
और अगर आप टाइल्स का करोगे तो आपके पास एक टाइल अगर आपको मिल रही है, फ़र्ज़ करो 50 रुपये की, 20 रुपये की, जितने की भी मिल रही है आपके एरिया में, आप उसको जस्ट मल्टीप्लाई करोगे टाइल्स के नंबर से तो आपके पास अमाउंट और कॉस्ट ऑफ द टाइल्स आ जाएगी। सो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते होते हैं कि हमारे पास कितनी क्वांटिटी ऑफ द टाइल्स लगने जा रही है और हमारे पास कितनी क्वांटिटी ऑफ द बॉन्ड लगने जा रहा है जो हमारे पास वॉल है। वॉल के अंदर अकॉर्डिंग टू द दैट कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन कर सकते हो। वेस्टेज कैलकुलेट किया करो हमेशा, क्योंकि वेस्टेज से हमें ये फ़ायदा होता है कि टाइल्स जो हैं अक्सर टूट जाती हैं। अक्सर जब हम उसको मार रहे होते हैं, मतलब उसको बिठा रहे होते हैं जगह पे, टाइल टूट जाती होती है। सो ये वेस्टेज से जो है हमारे पास वो जो होता है कवर्ड अप हो जाता है। और ये मैंने एग्जांपल दी है फिट में। अगर मीटर में भी अगर आप करना चाह रहे हो, सेम कैलकुलेशन है, सेम वेस्टेज है, सेम कवरेज है, सिर्फ ये है जो है आप उसको कन्वर्ट कर लो। 24 है तो हमने 26 लिया है फिट स्केयर, सो आपको उसको मीटर स्केयर में कन्वर्ट कर लो कि इतना मीटर स्केयर जो है वो कवर्ड करता है इतने एरिया में। सो इस तरीके से कैलकुलेशन हो सकती है। सो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।